Hey everyone, welcome to my channel. This is me Megh Ranjani Arya Das. आज मैं डरी हुई हूँ, पता नहीं कॉमेडी कैसे करूँगी, क्योंकि थंबनेल देख के अगर तुम लोगों ने क्लिक किया है तो फिर तुम लोगों को पता चल ही गया होगा मैं क्यों डरी हुई हूँ। वैसे एक्सपीरियंस है मेरा फेल करने में, मुझे डरना तो इतना नहीं चाहिए, लेकिन इस बार मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। हंसना नहीं बेटा, तेरे को डर नहीं लग रहा है क्या? 3 साल का कोर्स होता है बेसिकली, और उसको 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरा 5 साल भी खत्म हो गया, मेरा करियर भी खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया, मैं पास नहीं कर पाई। ओके कोई नहीं, फिर से जाऊंगी एग्जाम में। ओके सो अभी मुद्दे की बात में आती हूँ। मेरा कल रिजल्ट आ गया है फाइनली, और पहली बार मैंने बाकी सब्जेक्ट्स में मैंने पास किया है। बस एक पेपर में एक पेपर ने मेरी ले ली। कोई नहीं, हर बार यही लेता है, इस बार भी इसने ले ली। तो मेरे को बहुत डर लग रहा है मेरे माँ बाप के बारे में सोच के। मैंने अभी तक नहीं बताई है, कल ही रिजल्ट निकल गया है, मैंने अभी तक नहीं बताई मेरे माँ बाप को, क्योंकि पहले एम्बुलेंस बुलानी पड़ेगी, उसके बाद ये धक्का देना है उन लोगों को। पहले नहीं देना है, बिकॉज मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि इनके पास बहुत संपत्ति है, अभी तक इन लोगों ने मेरे नाम पे नहीं लिखी है, तो इसके लिए कुछ होना जाए इनको, तो पहले मैं लिखा ले। मैं कॉमेडी कर रही थी, मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। सो दिस इज द रिजल्ट, यू कैन सी दैट। तो इसमें लिखा क्या गया है, फर्स्ट पेपर में मुझे 100 में मिले 12 फिर ना मिले दोबारा। उसके बाद सेकंड पेपर में मुझे मिले हैं 100 में से 38, इसमें मैंने पास किया है। और बाकी जितने भी पेपर्स है वही 38, 40 ऐसे करके, मतलब मैंने जैसे तैसे पास किया है। लेकिन एक पेपर में मेरी इकोनॉमिक्स की जो फर्स्ट पेपर थी ना, उसमें मैथ्स का था ये बेसिकली, वही कैलकुलेटर की वजह से मुझे 12 मिले। बट अदरवाइज मैं 12 डिजर्व करती ही नहीं हूँ। अगर मैं कैलकुलेटर नहीं होता मैं अच्छे से पास कर पाती, कैलकुलेटर ने मुझे गलत दिखाई है, इसके लिए मैंने फेल किया है। पीछे जो है ना, इन लोगों ने कुछ लिखा हुआ है ग्रेड्स के बारे में, लाइक कैसे दिया जाता है इनको ग्रेड्स स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे कुछ लिखा है रेंज ऑफ मार्क्स इन परसेंटेज, मतलब 90 से 100 तक जिनको आते हैं, 90 से 100 के बीच में जिनके नंबर आते हैं उनको मिलते हैं O, मतलब आउटस्टैंडिंग मिलती है उनको 10 पॉइंट। क्या बात है, मुझे ये नहीं दिया गया है, कभी भी O मुझे नहीं दिया गया है ग्रेड में, पता नहीं क्यों। दुश्मनी है ये यूनिवर्सिटी वालों की मेरे साथ। मैं तो अच्छे से लिख के आती हूँ, मुझे नहीं देते ये लोग, हरामी। मुझे भी कभी कभार दे दिया करो, क्या जाता है तुम लोगों का, ये सपना ही रह गया मुझे आउटस्टैंडिंग 10 पॉइंट पाने का। ओके कोई नहीं। उसके बाद 80 से 90 के बीच में जिन लोगों के मार्क्स आते हैं उनको एक्सीलेंट मिलती है, मतलब A+ मिलती है, ये भी नहीं मिली मुझे कभी भी। उसके बाद 70 से 80 के बीच में जो मिलते हैं उनको क्या मिलता है, A मिलता है, उनको A ग्रेड मिलता है, ये भी नहीं दी गई मुझे। दुश्मनी देख रहे हो इनकी। उसके बाद 60 से 70 के अंदर जिनको मिलती है उनको B+ मिलती है, ये भी नहीं दिया गया है मुझे। के बाद क्या है, इनकी खत्म ही नहीं हो रही है ग्रेड, पता नहीं कितने ग्रेड बचे हुए इनके। उसके बाद 50 से 60 के अंदर जिनको मिलती है मार्क्स उनको मिलते हैं B, एवव एवरेज बोला जाता है उनको। एवव एवरेज मिली क्या किसी को? हाँ झूठ मत बोलना, मिली है ना? अरे मुझे तो ये भी नहीं मिली। उसके बाद हाँ, ये मेरे सेक्शन में आ चुकी हूं मैं। 40 से 50 के अंदर जिनको मिलती है उनको C ग्रेड दिया जाता है बेसिकली। C मतलब क्या सबको पता है। C मतलब क्या? हाँ वही बोला जाता है, वही बोला गया है मुझे। हर बार मुझे C दिया जाता है, इसका मतलब समझ लो तुम लोग मुझे क्या बोला जाता है हर बार। और उसके बाद 30 से 39 के बीच में जिनकी रेंज होती है, मतलब मैं क्या ही बोलूं, कुछ बोलना ही नहीं है, उनको P दिया जाता है, पास किया है आपने, बस पास किया है आपने बस। इस बार तो P भी नहीं मिला मुझे, पता नहीं मुझे कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद है क्या, उसके बाद लास्ट में लिखा है इन लोगों ने बिलो 30% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच थियोरी पेपर, उसमें F दिया जाता है, बेसिकली आपने फेल किया है।
और उसके बाद क्या, बिलो 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ ईच प्रैक्टिकल पेपर, उसमें भी F दिया जाता है, मतलब आपने फेल किया है। उसके बाद क्या बोला है इन लोगों ने, नॉट अपियरिंग इन एनी पेपर इन एग्जामिनेशन, एब्सेंट दिया जाता है। यही करना चाहिए था मुझे, एब्सेंट ही हो जाना चाहिए था ना। बार बार एग्जाम देके फेल करने से अच्छा एब्सेंट रहो ना, जाने का ही नहीं है एग्जाम देने का, फालतू का। इतना पैसा खर्चा करके मैं गई कॉलेज में, एग्जाम दिया मैंने। एक तो मैं निकलती नहीं हूँ घर से, फिर भी मैं निकली, और इतने मेहनत करके मैंने एग्जाम दी, फेल करने के लिए उससे अच्छा नहीं जाती ना मुझे। मैं तो आइसक्रीम खाने गई थी बेसिकली। इसको गाड़ने जा रही हूँ मिट्टी के अंदर, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप को ये दिख गई तो फिर इस कुदरेस के अंदर की जो संपत्ति वगैरह है, बेसिकली बहुत कम संपत्ति है इन दोनों की, बहुत कम। जो भी है गोदाम से तो अच्छा ही है ना। कुदरेस की जो चाबी है छुपा के रखते, दे नहीं रहे हैं मेरे को, तो और भी नहीं देंगे अगर पता चल गई उनको, है कि नहीं। तो मैं छुपा देती हूँ, उनको पता चलने नहीं दूंगी। देखती हूँ मैं कैसे कितने दिन तक इसको छुपा के रख पाती हूँ, क्योंकि बहुत गंदा वाला मारते हैं दोनों, बहुत गंदा वाला मारती है, तो इसलिए छुपा के रखूंगी। इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि सुन लेंगे, अगर सुने फिर तो मैं गई ना। तो अब आती हूँ बेसिकली करियर पे। मुझे नहीं पता मुझे करियर पे क्या करना है। लाइक आई डोंट वांट टू स्टडी, मुझे बचपन से ही स्टडी करो। देखो, हर एक को स्टडी ही करनी पड़ेगी क्या? उनको नौकरी ही करनी पड़ेगी क्या? मुझे समझ में नहीं आता मेरे माँ बाप का। लाइक ऑलवेज लाइक यू हैव टू स्टडी, तुम्हें अच्छे ग्रेड्स लाने हैं। अरे भाई, नहीं आ रही है ना, दिख नहीं रही है क्या तुम लोगों को? फेल पे फेल किए जा रही हूं, नहीं फिर भी पढ़ो। अरे हर किसी के लिए पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, और मैं क्या बोलूं, मैं कुछ अलग करने के लिए पैदा हुई हूं। मेरी आधी जिंदगी तो फेल करने में ही निकल गई, और जो बची खुची है ये लोग वो भी बर्बाद करने पे तुले हुए हैं। इसलिए मुझे जल्द से जल्द इस गोदाम से निकलना है। मुझे नहीं हो रही, मेरे से नहीं हो रही। इट्स लाइक सो एम्बैरेसिंग। बोलते कि इंटरव्यू देने जा, ये कर वो कर। जब भी कोई इंटरव्यू का वो निकलता है ना, पोस्ट वगैरह निकलता है, मुझे भेज देते इंटरव्यू। बोलते कि तू जा देख के आ, इंटरव्यू देख के। अरे मैं चल जाने को तो मैं चली जाऊं, उसमें नाम लिखूं, रोल नंबर लिखूं, एडमिट कार्ड का वो नंबर वंबर में लिख लूं। उसके बाद जब मेरे को क्वेश्चन दे, फिर मैं आंसर में मैं क्या लिखूं? हाँ, है क्या कुछ इधर में मैं लिखूं? और मेरे एक तो क्या है ना, मेरे जितने भी कजिन्स है, मेरे छोटे, मेरे से उम्र में छोटे जो बहन है, भाई है, भाई नहीं बहन है, जो भी है, उनकी भी प्लेसमेंट हो चुकी है। लाइक कुछ ना कुछ तो दे आर डूइंग। एंड कोई स्कूल में पढ़ा रही हैं, कोई कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो सब लोग काम कर रहे हैं। एंड उनकी ब्रेन जो है ना वो अच्छी है, बचपन से ही ना वो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, और उनकी इंटरेस्ट है बहुत पढ़ाई में। बट मेरी नहीं है उतनी। उनकी जनरल नॉलेज भी इतनी अच्छी है ना, नेक्स्ट लेवल की है, हर एग्जाम को क्रैक कर ले, ऐसी उनकी जनरल नॉलेज है। लेकिन मेरी उतनी है, मेरी है ही नहीं नॉलेज, मेरी कुछ नॉलेज नहीं है। आई एम जस्ट एग्जिस्टिंग। मैं फ्रस्ट्रेटेड क्या बोलते हो, व्हाटएवर इट इज, मैं वैसी हो चुकी हूँ। मैं पागल हो जाऊंगी, मैं पागल ही हो जाऊंगी कुछ दिन बाद, मैं पागल ही हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा कुछ हो नहीं रहा है। पता नहीं मैं क्या करके खाऊंगी। हंस क्यों रही हूं? जो भी हो, पता नहीं मैं क्या, कुछ तो करके खाऊंगी। ईश्वर ने जब हमें पैदा किया ना, जब हमें पेट दिया है ना, ईश्वर ही हमें खिलाएगा। फैमिली मेंबर्स आर ऑलवेज लाइक उसको देख कितना आगे चला गया है, उसको देख कितने आगे चली गई है, पढ़ा रही है, स्कूल में जॉब कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और तू पूरा दिन सोती रहती है। समझ में नहीं, ये जो कंपैरिजन है ना, इट्स लाइक आई जस्ट हेट दिस, आई जस्ट हेट। मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। हर किसी का एक टाइम होता है, टाइम पे सबका होता है ना। कोई अगर किसी की प्लेसमेंट पहले हो चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं ना जिनकी नहीं हुई है या होने वाली है उनकी तुम ले लो। खैर कोई नहीं, आई विल स्ले। मेरा भी टाइम आएगा, तुम लोगों का भी टाइम आएगा, हमारा भी टाइम आएगा, हम भी साथ में स्ले करेंगे। और
बस यही बोलना चाहूंगी, मैं बहुत खुश हूँ जिनकी भी प्लेसमेंट वगैरह हुई है, मेरे कजन्स वगैरह या मेरे भाई बहन, मेरे दोस्त, जो भी लोगों की प्लेसमेंट हुई है, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बिकॉज मुझे पता है अगर किसी की प्लेसमेंट नहीं होती है या माँ बाप के पैसों में बेसिकली पलते हैं जो लोग, मुझे पता है क्या बीती है उनपे। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू कि तुम लोगों की प्लेसमेंट हो चुकी है। ऐसे ही तुम लोग आगे बढ़ो और मैं प्रे करूंगी सबके लिए, मैं प्रे करूंगी। और पता नहीं मेरा क्या होगा, वेल जो भी होगा मैं ईश्वर पे बिलीव करती हूँ और जो भी होगा ईश्वर की वजह से ही होगा, ईश्वर की मर्जी से ही होगा। वी ऑल विल ग्रो टुगेदर, वी ऑल विल स्ले टुगेदर एंड या दिस इज द लाइफ एंड एंजॉय दिस लाइफ। लोग बोलेंगे कोई बात नहीं है, बोलने दो, तुम्हारा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा, मेरा भी टाइम आएगा, सबका टाइम आएगा। तो और जब तुम्हारा टाइम आए ना तुम मत बोलना, ठीक है ना, तुम ऐसे किसी को भी मत बोलना, क्योंकि नहीं, नो डोंट डू दिस, नहीं बोलना है, बस इग्नोर दिस। सो फिर से आऊंगी 3 दिन बाद, फिर से आऊंगी। बाय।